क्या है मावरा? मैं ठीक थी वहां दुआ के साथ। सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? आप उन्हें काम करने के पैसे देते हैं, सोचने के नहीं। देखो मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो और तुम्हारा राइट भी है। राइट तो सारे आपके पास है, घर में रखने के, घर से निकालने के। सॉरी कह रहा हूं ना, गलती होगी मुझसे। बेएतबारी गलती नहीं होती वली। आपने अपनी जिंदगी में तो मुझे शामिल कर लिया है, मगर मुझ पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है मैं आपको या कभी दुआ को नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं ऐसा नहीं सोच रहा मैं। तो फिर क्यों आप हर वक्त मेरा मुआवजा दुरुस्त व्यवहार से करते रहते हैं? आपने उसे अपनी जिंदगी से तो निकाल दिया, अगर अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, भले आप उसका नाम नहीं लेते, लेकिन एक बुरे ख्वाब की तरह वो आपकी हवासों पर तारी है। और जब तक आप मुझे दुरुस्त व्यवहार के तनाजुर में देखेंगे, मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत कुछ भी असर नहीं करेगी। मेरा यकीन करें वलीद, मैं दुरुस्त व्यवहार से बहुत अलग हूं। मेरी अपनी सोच, अपनी पर्सनैलिटी है। दुरुस्त व्यवहार तो उस बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकी जिसे उसने पैदा किया। अगर मुझे दुआ अपनी सगी औलाद के जैसी प्यारी हो गई है, क्योंकि वो आपकी औलाद है और आपसे जुड़ा हर शख्स मेरे लिए उतना ही अहम है जितने आप। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कसौटी पर पूरा नहीं उतरूंगी, तो आप भले मुझे छोड़ दें। मावरा कैसी बातें करी हो तुम? छोड़ के जाने वाली बात कभी ना सुनूं मैं आएगा। और जो आपने घर से जाने का कहा, वो गलती हो गई मुझसे मावरा, माफ कर दो मुझे। मावरा मैं बदलना चाहता हूं, और तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मुझे पहले जैसा बना सकती हो। आप सच कह रहे हैं? हाँ मावरा, तुमसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? ये सच है कि तुम ही मुझे बदल सकती हो, पहले जैसे बना सकती हो। बस सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है, बहुत सारी मोहब्बत। शायद मोहब्बत करते करते तुम थक भी जाओ। नहीं थकूंगी। वो शादी एक समझौता है। मैं अपनी बीवी से ठीक से बात तक नहीं करता, बल्कि ये समझ लो कि वो एक डेड रिलेशनशिप है। एक्सक्यूज मी,
या आप शहीर से किस लहजे में बात कर रही हैं? एक्स हो एक्स ही रहो। उस दिन शायद ठीक से तारुफ नहीं हो सका हमारा। मैं शहीर की बीवी हूँ। खाना पीना छोड़ने से क्या होगा? ईमन के होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों खराब किया तूने मेरा घर? मैंने तुम्हारा घर खराब किया? तुमने अपना घर बसाया ही कब था? मेरी जगह कोई और होता तो उसके लिए भी तुम वलीद को छोड़ देती। तुम वो औरत ही नहीं हो जो कुर्बानी देती, कॉम्प्रोमाइज करती है। क्या कमी है तुम्हारे पास? सब कुछ तो दे रहा हूं मैं तुम्हें। झूठ बोला तुमने मुझसे। तुमने कहा अपनी बीवी को छोड़ चुके हो, उससे दूर रहते हो, उससे कोई राब्ता नहीं है। और हाँ, मैंने झूठ कहा, इसलिए कि मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता था। एक ही तो झूठ कहा है तुमसे, उसके अलावा कुछ। एक बेटा है मेरा। जानती तो हो कि ईमन मॉम डैड की पसंद है, और तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अपनी मोहब्बत जताने के लिए तुम्हें अपनाते वक्त मैंने किसी का नहीं सोचा। इस वक्त भी मुझे तुम्हारी परवाह है, तभी तो ईमन के पास नहीं तुम्हारे पास हूं मैं। झूठ, झूठ पे झूठ। कितने और झूठ बोलोगे? मुझे सच भी तो बता सकते थे ना, क्यों नहीं बताया? जिस सच की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं हो, उसे बता के तुम्हें हर्ट क्यों करता? छोड़ दो ईमन को। छोड़ दूंगा, लेकिन मॉम के होते ये नामुमकिन है। वो मुझे हर चीज से आग कर देंगी। तो मतलब ये तकलीफ सारी जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी मुझे? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कैसी परेशानी? मुझे बटा हुआ शख्स कभी नहीं चाहिए, ना आज और ना कल। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना हम दोनों के दरमियान झगड़े होते हैं। अब समझ आया, अब समझ आया। वाह, तूने शेवार को बेवकूफ बना दिया। इसीलिए औलाद नहीं चाहिए थी ना तुम्हें। मैं कहती रही चलो फैमिली प्लान करते हैं, अपना बच्चा कर लेते हैं, मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं करना था। मुझे बेवकूफ बना रहे थे। वाह, अच्छा बेवकूफ बनाया तुम्हें। अब समझ आया कि औलाद क्यों नहीं चाहिए थी, क्योंकि अपना बेटा था ना घर में, अपनी औलाद थी। नहीं, मुझे औलाद इसलिए नहीं चाहिए थी। मेरे पास जो भी टाइम बचे वो मैं चाहता था कि हम दोनों साथ में गुजारें। दुरे शवार, थोड़ा देखो दुरे शवार, थोड़ा सा टाइम दो, फिर देखना हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी हो जाएगी? अगर मैं तुम्हारे घर वालों को जाकर बता दूं कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, तो क्या करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे रोक नहीं सकते। ब्लैकमेल कर रही हो? जो समझ लो। तो फिर तुम भी एक बात समझ लो, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लिया ना, तो कहां जाओगी?
क्या खाओगी? तुम्हें जिस लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी है उसको कैसे मेंटेन करोगी? कहां से लाओगी पैसे? क्योंकि अगर तुम कुछ करोगी तो मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले या वलीद की जिंदगी में तुम्हारी कोई भी जगह बाकी रह गई है। तो कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ लेना कि अगर मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया तो तुम्हारी हैसियत भी बदल जाएगी। तो रेशेबार की कॉल इस वक्त? हेलो, भाई तो रेशेबार तुम रो क्यों रही हो? भाई भाई मुझे ना आपकी बहुत जरूरत है। हाँ, आप यहाँ आ जाए मेरे पास। अच्छा मैं आता हूँ, पर मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? नहीं, आप बस आ जाए। मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती। आप बस यहाँ आ जाए मेरे पास, प्लीज जल्दी आ जाए। मैं लोकेशन भेज रही हूँ आपको, आप बस जल्दी आ जाए। मैं अम्मी और बाबा को... नहीं, उन्हें मत बताइएगा, परेशान हो जाएंगे वो। आप आ जाए, बस जल्दी आ जाए। मैं भी लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, परेशान मत, मैं आ रहा हूँ। तो ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? शुक्र करें अभी आपके सामने जिंदा बैठी हूँ, वरना शहीद का इरादा तो आज मुझे मार देने का था। क्या? लेकिन क्यों? अब इस क्यों का जवाब क्या दूं मैं आपको? जब शोहर को पता चल जाए ना कि उसकी बीवी कमजोर है, उसके पीछे आने वाला कोई बाप भाई कोई नहीं है, तो अपनी मर्दानगी ऐसे ही दिखाता है। घटिया इंसान। छोड़ूंगा नहीं मुझे। नंबर दो मुझे उसका। नहीं भाई, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ आप उसको एहसास दिलाएं कि दुरे अकेली थोड़ी है, उसका भाई उसके साथ है। उसको पता होना चाहिए आप लोग मेरे पीछे आएंगे, मैं लवारिस थोड़ी हूँ। नहीं दुरे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हालांकि तुम मेरी इकलौती बहन हो, लेकिन हमेशा तुमने गलत फैसला और गलत रास्ता ही चुना है। गलती करने से क्या अपने अपने नहीं रहते, पराये हो जाते हैं। फिर उस हिसाब से तो गलत आप भी हैं ना। बचपन से लेके आज तक कभी अपनेपन का एहसास नहीं दिलाया आपने मुझे, कभी मेरे साथ खड़े नहीं हुए, हमेशा मुझे गलत ठहराया, मुझ पे गुस्सा किया। जबकि भाई तो बहनों का मान होते हैं ना, उनके सर की छत होते हैं। और आपने क्या किया कभी मुझे नहीं समझा। बस मुझ पे गुस्सा किया कि दुर ऐसी है, ये गलत है। क्योंकि दुर्रे तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। शुरू से समझाता था मैं तुम्हें। चले मान लिया कि मैं गलत थी, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ भाई, वलीद के मामले में मैं कहीं गलत नहीं थी। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, मैं कुछ खराब नहीं करना चाहती थी। मैं वहां रहना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ, कसम खाकर कहती हूँ कि मावरा और वलीद की नीयत में एक खोट था। दुर्रे तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। अगर वलीद भाई ने मावरा से शादी करनी होती या उनके दरमियान कुछ होता, वो तुमसे शादी क्यों करता?
क्योंकि तब मावरा का रिश्ता तो उसकी पुप्पी के बेटे के साथ हुआ था ना, और मावरा का बाप एक ड्राइवर। बलीद से करवाता अपनी बेटी की शादी। उनकी हैसियत में कितना फर्क था। इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? खुद सोचे, जैसे ही मावरा का बाप मर गया फौरन से अपनी पुप्पी के बेटे के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया, और फिर हर लिहाज से वलीद के सर पे मुसल्लत हो गई। घर, नौकरी, ग्रोसरी, हर चीज के लिए वलीद को फोन कर करके। ये सब क्या था? उन सबको पता था कि मैं जज्बाती हूँ, जिद्दी हूँ, गुस्सा करती हूँ, इसीलिए तो मेरी जिद को बहाना बनाकर मेरी जड़ें काटते रहे वो सब के सब। तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? पहले समझ आता तो क्यों ना बताती? मुझे तो खुद अब ये बातें समझ आ रही हैं। उफ, मेरे खुदाया, अब काश तुम्हें ये सब कुछ उस वक्त समझ आ जाता। भाई, जो गुजर गया है उसे तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन जो हालात है, जो वक्त है, आने वाला वक्त है, उसे तो बदल सकते हैं ना। प्लीज भाई, प्लीज मेरे साथ रहे। आप शहीर को बताएं कि मेरे बाप और भाई मेरे सर पर है, मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं ये सब कर सकती। मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, वरना मैं आपको बता रही हूँ किसी दिन ना इसी घर में मेरी लाश मिलेगी आप लोगों को, और भी कुछ नहीं हो सकेगा। प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। वलीद, दुआ की पहली सालगिरह आ रही है, तो मैं चाह रही थी कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मैंने इवेंट प्लानर के साथ थीम और आइडिया डिस्कस कर लिया है। मैं चाह रही थी कि एक बार आप भी देख लें और बता दें। देखो, तुमने सोच लिया तो अच्छा ही होगा। वैसे भी सारी चीजें तुमने बहुत अच्छे से मैनेज की हुई हैं। थैंक यू, लेकिन आपका देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देख लूंगा। मैंने कायनात और आयमा को भी दिखाया था, उन सबको भी बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, फिर तो मेरी तरफ से भी डन समझो। वैसे भी हमारी चॉइस शुरू से ही मैच करती है। ये तो है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि आप एक बार देख लेते, आपकी राय मिल जाती तो मैं रिलैक्स हो जाती। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने इबाद से कैटरिंग और कार्स का भी कहा है। वो कह रहा था कि वो सब अच्छे से कर लेगा। सब कुछ तुम्हें मैनेज कर ही लिया? आप ऑफिस में मसरूफ होते हैं ना, इसलिए आपको तंग नहीं किया। वैसे तुमने सब कुछ अरेंज कर दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं हेल्प कर दूं। हाँ, बस दुआ का ड्रेस फाइनल नहीं कर पा रही। मैं चाह रही थी कि आप हमारे साथ डिजाइनर पर चलें और इसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस लें, ताकि मेरी बेटी सबसे ज्यादा प्यारी लगे। मॉल से अच्छी वाली शॉपिंग करती थी वो दुआ के लिए, वहीं से ले लो जाके। कर तो लेती हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम इकट्ठे चलें और इसके लिए अच्छा सा ड्रेस लें। ठीक है, मैं आ जाऊंगा लंच में, फिर चलेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज। क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम परेशान हो। कोई बात हुई है क्या? नहीं, क्या बात होनी है? इतना अच्छा तैयार होकर आई हूं आपसे मिलने के लिए, नजर नहीं आ रहा? ज़ाहरी चमक दमक, अंदर के सन्नाटों को छुपाने की ज्यादा देर अहलियत नहीं रखते। मेकअप के पीछे छुपी हुई तुम्हारे चेहरे की जर्दी और आंखों के हल्के इस बात की गवाही है कि काफी रातों से तुम ठीक तरह सोई नहीं। फिक्र रहती है तुम्हारी। डरती हूं तुम बेवकूफी में खुद को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दो। नुकसान तो हो गया है शायद। आंटी, मुझे अपने कपड़ों का बता दीजिए, मैं शाम के लिए आयरन करके रख दूंगी। हाँ बेटा, कपड़े रखे हैं, लेकिन
तुम्हें जहमत होगी मैं खुद ही प्रेस कर लूंगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अपने और तैमूर के तो आयरन कर रही हूँ, आपके भी कर दूंगी। लेकिन मुझे बता दीजिए अंकल का ड्रेस कहाँ है, वो भी आयरन करके रख दो। अरे बेटा उनके कपड़े तो धोबी ले गया था, वो तैयार है। अच्छा ठीक है, तो मैं जाके आपका ड्रेस दे देती हूँ और वो आयरन करके रख दूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, आप जीती रहो। कहीं जा रहे हैं आप सब लोग? हाँ कहाँ? वो एक बर्थडे पार्टी है। किसकी बर्थडे पार्टी है? हाँ है किसी की। बताएं अम्मी, मुझसे छुपा रही हैं आप, क्या बात है? मैंने क्या छुपाना है तुमसे, बस तुम्हें तकलीफ से बचाना चाह रही थी। किसी की बर्थडे पार्टी से मुझे क्या तकलीफ होगी? अजीब बात है दुरे शहबा, कैसी माँ हो तुम? तुम्हें ये तक याद नहीं कि आज के दिन तुमने दुआ को जन्म दिया था? कैसा लग रहा है सब? बहुत खूबसूरत। आपने तो हमारे बेबी को आने से पहले ही स्पेशल बना दिया। कैसे स्पेशल नहीं होगा? हमारी होने वाली औलाद जो सब कुछ पिंक, बेटी के लिए। अगर बेटा हो गया तो? बेटी ही होगी, वो भी तुम जैसी खूबसूरत। दुआ की बर्थडे पार्टी है आज? हाँ। वलीद को बहुत अरसे बाद मुस्कुराते हुए देख, ये सब कुछ मावरा की वजह से मुमकिन है। उसने दुआ को मां बनकर अपनाया। बहुत अच्छी बच्ची है। दुआ की नानी और आइमा की सास की हैसियत से मुझे बहुत इज्जत देती। जब भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, वलीद और उस बच्ची के लिए भी मेरे दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह उनको भी खुश रखे। ममानी और कायनात नहीं आए। अरे एक्चुअली तुम्हारी ममाने की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गए, बस आते ही होंगे, आ जाएंगे। अब आ जाइए दुआ के मामा पापा।
जरा सब्र ना हुआ, माँ के बिना ही बेटी का केक काट लिया। दुआ की माँ हूं मैं, मेरे बगैर ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे तो आना ही था। हटो। हटो, केक बदल दो। कैसी है मेरी बेटी? कैसी है? चलो दुआ, केक काटे। चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। क्या हो गया? सब खामोश क्यों हो गए? तालियां बजाए ना, मेरी बेटी की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ है? सब शॉक क्यों हो गए हैं? दुआ की माँ हूँ, मुझे तो आना ही था। क्यों बाबा? और दूर रहो मेरी बेटी से, हाथ मत लगाना उसे। ये तुम्हारी बीवी हो सकती है, लेकिन दुआ की माँ नहीं। इसकी माँ मैं हूँ। और तुम तो इसी इंतजार में थी ना कि कब मैं रास्ते से हट जाऊं और तुम मेरी जगह आ जाओ और मेरे शौहर से शादी कर लो। बहुत चालाक हो। देख लें, सब मैं ना कहती थी, अफेयर चल रहा था दोनों का, इसीलिए तो मुझे तलाक दे दी। हाथ में रहो तुम तो रेशावार। आप मुझे मेरी हाथ बताएंगे, वो भी इसके लिए? तुमने कौन से फर्ज निभाए जो यहाँ माँ बनने का दावा करने आ गई हो? मैं चाहूँ ना तो दुआ को एक सेकंड भी आपके पास ना रहने दूं। तुम क्यों ऐसा करोगी? दुआ की परवरिश और बीमारी तुम पर बोझ थी ना। जिम्मेदारियों से भागने वाली औरत को ये बातें करना जेब नहीं देती। वो तुम ही थी ना जिसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हो सके तो मेरी बेटी से बहुत दूर रहना। आपकी बेटी? आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी उसकी माँ हूँ। मैंने पैदा किया उसे। जितनी आपकी है ना, उससे ज्यादा मेरी है। काश इस हकीकत को बदल सकता मैं, तो आज तुम इस वक्त यहाँ ना खड़ी होती हम सबके सामने। दुआ मेरी बेटी है, आप तो क्या, कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं रख सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साया भी मेरी बेटी बना पड़े। आज तो तुम दुआ के सामने आ गई ना, आइंदा ऐसा मत करना। चैलेंज कर रहे हैं मुझे? वार्न कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो फिर तैयारी कर लें। आप सब भी सुन लें, बहुत जल्द अपनी बेटी की कस्टडी लेने वाली हूं मैं। चलती हूँ मैं। हटो।
वलीद, वलीद क्या हुआ? आपने इनहेलर नहीं लिया ना? यहाँ ड्रॉर में रखा हुआ था, क्या करते हैं आप? ये ले। वलीद चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं वलीद, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उठिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस आराम करना चाहता हूँ थोड़ी देर, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, मैं यही हूँ, आप आराम कर लें। मैंने कहा ना जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जी कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? फोन बैग में था और साइलेंट पर था। कहाँ गई थी तुम? साजदा ने बता दिया होगा तुम्हें। किसकी पार्टी में गई थी तुम? तो आपकी बर्थडे पार्टी थी, वहीं गई थी। कौन दुआ? दुआ मेरी बेटी शहीर। तुम वलीद के घर गई थी? हाँ। तुम्हें ये अंदाजा था कि मुझे सुन के ये बुरा लगेगा, फिर भी तुम उसके घर गई थी? हाँ, फिर भी वहां गई मैं। तुम भी ऐसी बहुत सारी चीजें करते हो जो मुझे पसंद नहीं है। तुम तो अंडरस्टैंड नहीं करते, सब करते हो। ईमन की बात अलग है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। शहीर, मैं दुआ की कस्टडी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम इसमें मेरी हेल्प करो। कैसी हेल्प? एक अच्छा वकील करवा कर दे सकते हो जो मेरा केस लड़े और मुझे जिता भी दे। लेकिन तुम केस करना क्यों चाहती हो? क्योंकि तुम्हें तो बच्चा चाहिए ही नहीं है, इस बात पे भी चढ़ जाते हो। कम से कम मैं अपनी औलाद वापस ले, कब तक इस घर में अकेली मरती रहूंगी? तुमसे किसने कहा कि मुझे औलाद नहीं चाहिए? हाँ लेकिन इट्स टू अर्ली। तो ठीक है, तब तक मुझे दुआ के साथ रहने दो। तुम्हारा क्या ख्याल है? वलीद अपनी बेटी इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले कर देगा? आसानी से मांग भी कौन रहा? मैं अपनी बेटी छीन कर वापस लूंगी और इनको जलील करके। तोरे शहबार, तुम बिला वजह झंझट में पड़ रही हो। और वैसे भी तुम्हें आदत कहाँ है बच्चे पालने की? तो हो जाएगी आदत शहीर। तुम्हें जितना कहा है उतना कर दो। वैसे तो तुम्हारे पास भी वक्त नहीं है ना मेरे लिए। कम से कम मुझे मेरी बच्ची वापस मिल जाएगी, उसी के साथ जिंदगी गुजार लूंगी मैं। मुझे बस वकील चाहिए, वकील करवा के तो जो मेरा केस जीते, बस। अगर नहीं होता तो बता दो, वो भी मैं खुद देख लूंगी।